एक सत्य कथा भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की, जिससे माता प्रकट हो जाती हैं। आइए एक कथा जानते हैं। यह घटना लगभग 150 साल पुरानी है। जिस व्यक्ति हरिनारायण दास के साथ यह घटना घटी है, उसी परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने यह बात लगभग 25 साल पहले बताई थी। गोपनीयता को ध्यान रखते हुए नाम परिवर्तित कर दिया गया है। सुंदरपुर का मंदिर आज जितना विशाल और भव्य रूप ले चुका है और इसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैल चुकी है, लगभग 150 साल सदी पहले ऐसा नहीं था। उस समय वहाँ की आबादी का दूर दूर तक पता नहीं था। चारों तरफ जंगल, झाड़ी और वीराने ही वीराने। इतना घना साम्राज्य था कि शाम की तरफ उधर भूले से भी कोई कदम नहीं रखता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला का छाने से पहले ही मंदिर में दिया जला, पूजा आरती वगैरह के बाद माँ को शयन कराकर जल्दी से वहाँ विदा हो जाते थे। मंदिर के पीछे रेत का एक बड़ा टीला था, जिससे लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा रानी का भव्य महल हुआ करता था। ठीक उसी से सटकर पहले गंगा जी कलकल करती हुई बहती थीं। आज हटकर लगभग 3 किलोमीटर दूर जा चुकी हैं। मंदिर में एक प्राकृतिक बड़ी नहर है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सीधे गंगा जी में जाकर गिरता है। उसी के उत्तर तरफ 20-25 घरों का वह गांव की आबादी था। उस समय दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर के दायरे के सिवाय इस छोटी आबादी के मात्र खेतों का सूनापन पसरा रहता था। कालांतर में बाढ़ की मार से बचने के लिए वो छोटी सी बस्ती नहर के इस पार मंदिर के बगल में आबाद हो चुकी थी। उसी बस्ती के रहने वाले थे हरिनारायण दास। वे स्वभाव के अत्यंत भोले और कुल देवी के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने अवश्य ही जाया करते थे। ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गाढ़ी धुंध छाई हुई थी। चूँकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं होने के कारण हरिनारायण दास को घर पर खाने के बाद डेरे पर चले आए और गायों की देखभाल के लिए वहाँ उन्हें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दिया, सो समय का ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लगा पाए और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूँकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं था और पार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। जाड़े की उस रात को जब वो मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर तक सन्नाटा भाएँ भाएँ कर रहा था। एक पल उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। आंखें अनायास मुद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमवाड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। अचानक उनके मुंह से निकला, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा? उन्होंने मन ही मन माँ से गुहार लगाई और तब तक जब लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर के रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। हरिनारायण दास चौंके। इतनी रात के समय वक्त मंदिर में कौन बैठा नगाड़ा बजा रहा है? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास के किसी का नामो निशान तक न था। सहसा उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी। फाटक चौपट खुला था और उसमें से साक्षात कुलदेवी बाहर आकर खड़ी थी। साक्षात कुलदेवी बाहर आ रही थी। क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी भी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल लोग यही कहेंगे कि देवी माँ का इतना भक्त बनता था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राणों की रक्षा न हो पाई। हरिनारायण दास दोनों हाथों को जोड़े खड़े हैं और बोले, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? हरिनारायण दास देवी माँ को सामने पानिहाल हो गए और उनके चरणों में लौटने लगे। पगले, रोज से आज ज़्यादा देर कर दिया है तूने। अभी आधी रात का समय हो चला है। माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष नहीं मिलता। जानती हूँ रे, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ।
पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। माई, ये तो मेरी भक्ति है। निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ दूँ। क्षमा माई, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। आप मंदिर वापस जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। हरिनारायण दास ने दोनों हाथ जोड़कर बोले। तो चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊँगी। फिर आगे आगे कुलदेवी और पीछे हरिनारायण दास। दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि हरिनारायण दास के शरीर झंझना गया। सामने एक सफ़ेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुलदेवी के चरण स्पर्श किए। ये आपको कहाँ से मिल गया माई? फिर कुलदेवी ने सारी बातें बता दी। हरिनारायण दास ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटक दिया। आप कौन हैं देवता? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जब आप कुलदेवी ने दिया। अरे यही तो हैं तुम्हारे गांव के देवता। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के प्रहर जब मेरा शयन का समय होता है तो ये पूरे गांव क्षेत्र में भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट नहीं हो। वृद्ध मुस्कुराए। माई, अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़ आता हूँ। हरिनारायण दास के जैसे भाग्य उदय हुए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। अब तू घर जा हरिनारायण, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास ही होंगे। लेकिन अधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। बाबा, जब आप और माई मेरे साथ हैं तो मुझे क्या सोचना? हरिनारायण ने हाथ जोड़े। इसी निर्दोष विश्वास तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित अनुचित का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हम सबको। बाकी जब जी चाहे चले आना। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम ये हुआ है कि आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनका परिवार धर्म की राह पर चलता है और फल फूल रहा है। जय माता कुलदेवी की, जय ग्राम देवता। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए थे। भगवान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। विष्णु जी लोगों की बढ़ती साधना भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन भक्तों के जप मंत्र पूजा पाठ से उन्हें व्यवहारिक मुश्किलें बहुत आ रही थी। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता था तो श्री विष्णु के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानी बताकर और प्रभु से कुछ न कुछ मदद मांगने लगता। मनुष्यों के लिए हमेशा का यही हाल हो गया था। तब विष्णु भगवान सोचते थे कि इस समस्या से कैसे निजात हो। उन्होंने इस समस्या का निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, हे देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर शिकायत करता ही रहता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ न ही तपस्या ही कर सकता हूँ। आप लोग कृपया करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर मनुष्य प्राणी कभी पहुँच नहीं सकता है। विष्णु जी के विचारों का आदर करते हुए सभी देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्तिकेय जी बोले, भगवान आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। श्री हरि ने कहा, यह स्थान तो मनुष्यों की पहुंच में ही है, उन्हें वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। दूसरा उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हे नारायण, आप किसी महासागर में चले जाएं। विष्णु जी बोले, ब्रह्मदेव आपको क्या लगता है कि महासागर मनुष्यों के पहुंच से दूर है? कदापि इस भ्रम में नहीं रहें। इस पर सभी देवताओं ने बड़ी सोच विचार करने लगे। तब तक वरुण देव बोले कि हे प्रभु, ऐसा करिए आप अंतरिक्ष में चले जाइए, वहाँ तो मनुष्य कदापि नहीं पहुँचेगा। भगवान श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वरुण देव, आप मेरी रचना मनुष्य को क्या समझते हैं कि वहाँ नहीं पहुँच सकते? तो यह आपका भ्रम मात्र है, वे वहाँ भी अवश्य ही पहुँच जाएगा।
कोई समाधान नहीं निकलने की वजह से श्री विष्णु जी निराश होने लगे थे। भगवान मन ही मन विचारने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्य भगवान के दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। वे बोले कि हे नारायण, अब की बार मैं जो उपाय बताऊंगा वो बड़ी ही कमाल की है। आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाएं। यह स्थान मनुष्य की पहुंच से दूर है और आपको इस स्थान पर ढूंढने में वह सदा उलझा रहेगा। श्री विष्णु जी बड़ी खुश हुए और बोले कि वाह सूर्यदेव की सुझाव तो अति उत्तम है, ये मुझे बहुत ही पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही किया। वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए विष्णु जी को ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश पाताल सभी जगह तो ढूंढ रहा था, पर वह मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन मनुष्य अपने भीतर बैठे हुए देवता को नहीं देख पा रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर सदा ही हम लोगों के आसपास और हमारे अंदर ही निवास करते हैं। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो उन्हें कभी